आपस में बांटी और कंप्लीट टीम एफर्ट था पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ से 67 पर आउट करना ओमान को। बाकी अब बात करते हैं बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका की और मेरी प्रेडिक्शन है श्रीलंका मैच जीत जाएगी। तो कल हुआ था एशिया कप का चौथा मैच पाकिस्तान वर्सेस ओमान और पाकिस्तान वो जीत गया जैसा मैंने प्रेडिक्ट करा था। मेरी 100 की 100% प्रेडिक्शन अभी तक सच है एशिया कप के बारे में। और आज के मैच के बारे में भी थोड़ी बातें करेंगे जो है बांग्लादेश और श्रीलंका का, जो है एशिया कप का असली एल क्लासिको। तो पहले बात करते हैं पाकिस्तान और ओमान के बीच में हुआ जो मैच है उसके बारे में। पहले पाकिस्तान आई बैटिंग पे और जो इनके नए ओपनर्स हैं वो इतने इंप्रेसिव नहीं है। बाबर रिजवान खिला देते इनकी जगह तो शायद थोड़ा बेहतर हो जाता। नया लड़का है साहिबजादा फरहान, कोई स्पेशल इंप्रेस नहीं करा। साइम अयूब तो पहली बॉल पे निपट लिए और एक फ्लोटर है मोहम्मद हारिस। हाँ ये फ्लोटर है और ये वन डाउन रेगुलरली नहीं खेलते लेकिन इन्हीं की वजह से 160 भी पहुंच पाए ओमान के सामने, तो ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। फकर जमान एंड में हिट करने को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी उन्होंने फिर हर एक जो लोअर ऑर्डर का बैटर है उसे कहा कि भाई तुम मारो तुम मारो तुम मारो, उसके चक्कर में सारे निपट लिए। लेकिन फकर जमान चलो कोई नहीं, थोड़ा ईगो साइड रख के अगर आप कर रहे हो तो कोई बात है नहीं। एक आध मैच में सलमान अली आगा इनके नए कैप्टन हैं, पहले बाबर थे फिर रिजवान फिर शान मसूद शाहीन अफरीदी, अब सलमान अली आगा जो कि फुल टॉस पे पहली बॉल पे बाय बाय होली है। इसके बाद हसन नवाज जो फिनिशर हैं, जो फिनिश नहीं कर पाए अपने आप को फिनिश करके चले गए। मोहम्मद नवाज ये वही मोहम्मद नवाज हैं जिनको हमने बहुत बार देखा है पहले 2022 के बाद। अब हम दोबारा देखेंगे इंडिया के खिलाफ खेलते इन्हें, शायद 2023 में भी थे। तो उन्होंने अच्छी हिटिंग करी, अच्छा हिटिंग वाइज तो ढंग का काम करा। फहीम अशरफ भी सेम, एक आध हिट लगा दी, वही चाहिए होता है एंड में कि एक आध एज का चौका लग गया, कुछ हो गया और 160 पे पहुंच गए ओमान के सामने स्ट्रगल करते हुए। आपको कम से कम 220 मारने चाहिए थे ओमान के सामने। पाकिस्तान है, बड़ी टीम है, आपको कुछ तो बेहतर करना चाहिए था। इससे अपने आप से इंप्रेस नहीं होंगे। माइक हसन भी देखेंगे कि थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते थे, थोड़ा मतलब 160 तो नहीं, एक जायज़ स्कोर है ओमान के सामने। फैसल शाह 3 विकेट ले गए जो कि एक कमाल के लेफ्ट आर्म सीमर लगे मुझे ओमान की तरफ से। पाकिस्तान के सामने काफी अच्छी बॉलिंग करी है, तो मुझे लगता है लीग क्रिकेट में आपको देख सकते हैं। 7-3 का जो एक लेग स्पिनर है एक्सपीरियंस आमिर कलीम, वो भी 3 विकेट ले गए और पाकिस्तान के हत्ते का भी मोमेंटम आया नहीं उनकी वजह से। अब 160 का चेज है ओमान ने करना है और वही हुआ जो हमें एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान ऑब्वियसली डिफेंड कर लेगा, लेकिन 67 पर आउट करेगा तो ये काफी अच्छा है पाकिस्तान के लिए। एक पॉजिटिव नोट है कि स्पिन जो है इनके लिए काम कर गई। हमाद मिर्जा 27 मार के गए लेकिन उसके अलावा कोई और इंप्रेसिव इतना लगा नहीं बैट से ओमान की तरफ से। एक बात देखने की जरूर है कि शाहीन अफरीदी ही अब इकलौते फ्रंट लाइन पेसर हैं पाकिस्तान, जिसको हम कहते थे कि पेस की टेरिटरी है, पेसर तो यहाँ पे पैदा ही होते रहते हैं पता नहीं क्या क्या। एंड अब सिर्फ एक ही फ्रंट लाइन पेसर खेल रहा है, साथ में फहीम अशरफ है सेकंड पेसर। तो माइक हसन या तो सुपर कंडीशन के हिसाब से जा रहे हैं या मैं तो ये सीधा कहूंगा कि या तो वो कुक करेंगे या वो कुक हो जाएंगे इस टूर्नामेंट के बाद। साइम अयूब, अबरार, मोहम्मद नवाज, सूफिया मुकीम, ये 4 स्पिनर्स हैं और ठीक ठाक पकड़ के रखा और सारे विकेट ले गए। आपस में बांटी और कंप्लीट टीम एफर्ट था पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ से 67 पर आउट करना ओमान को। बाकी अब बात करते हैं बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका की और मेरी प्रेडिक्शन है श्रीलंका मैच जीत जाएगी। पहले की कर रखी है, अभी ऐसा नहीं मैं स्कोर कार्ड देख के कह रहा हूँ। और बांग्लादेश के लिए थोड़ी दिक्कतें हैं, वही ओपनर्स फिर से काम नहीं करे। लिटन दास पे बहुत ज्यादा ओवर रिलायंस है टॉप ऑफ द ऑर्डर और तौहीद रिजवी आज काम नहीं करे। मुझे लगता है थोड़ा ठीक करते हैं, प्लेयर ठीक ठाक है बांग्लादेश की तरफ से, लेकिन मेनली जो फोकस है टॉप ऑर्डर में वो लिटन दास पे ही है और नीचे जाकिर अली और शमीम हुसैन ने संभाल लिया गेम, नहीं तो गेम तो बच गया था बांग्लादेश का। 5 विकेट लूज कर दी थी अराउंड 53 पे, तो यहाँ से बहुत बुरी हालत हो सकती थी बांग्लादेश की। बच गए ह्यूमिलिएशन से कि 140 तक का टारगेट दे दिया है श्रीलंका को। बट इसमें कमाल की मैं एक बात कहूँ तो नुवान तुषारा श्रीलंका के बॉलर बहुत कमाल की बॉलिंग करी है, साथ ही दुश्मंता चमीरा बहुत कमाल की बॉलिंग करी है। हिटें लगाने ही नहीं दी, कोई मार ही नहीं पा रहा था। दुसान शाना ठीक है, मथीश पतिराना सीएसके के प्लेयर जिनको पता नहीं कितने 13-14 करोड़ में रिटेन करा सीएसके ने, इनसे यॉर्कर लैंड नहीं हो रही थी। पेस आ रही थी, मैं ये नहीं कहूंगा पेस नहीं आ रही थी, लेकिन जिस काम के लिए एक्सपर्ट हैं वो काम नहीं हो पा रहा था। मे भी मलिंगा के साथ बैठेंगे, थोड़ी ट्रेनिंग लेंगे तो शायद बेहतर हो जाए इनके लिए भी। साथ ही वनिंदु हसरंगा को ये एज अ लेग स्पिनर खेल रहे थे, इतने सालों को खेलते हो कि आपको पता नहीं वनिंदु हसरंगा से गुगली मारते हैं और गुगली नहीं समझ पा रहे थे, तो ये एक हैरानी वाली बात थी। और चले श्रीलंका एक ओवर डाला लेकिन घूम फिर के बांग्लादेश के चांसेस तो माड़े ही हैं इस मैच में। हमें प्रेडिक्शन है कि श्रीलंका ये मैच जीत जाएगा।